अगर मैं आपसे कहूँ आज सुबह जो आपने चाय खरीदी, यूपीआई से पेमेंट की, ऑफिस गए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया या ऑनलाइन शॉपिंग की, ये सब मिलकर इंडिया की जीडीपी को इन्फ्लुएंस करता है। आइए जानते हैं जीडीपी किसे कहते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सिर्फ इकोनॉमिक टर्म या एग्जाम का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की इकोनॉमिक हार्ट बीट है। ये हमें बताती है कि एक साल के अंदर देश के अंदर कितनी नई इकोनॉमिक यानी एक बाउंड्रीज के अंदर कितनी नई इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हुई है। जीडीपी पैसे नहीं गिनता है, ये प्रोडक्शन और वैल्यू क्रिएशन गिनता है। मान लो कि 100 रुपीज किसी एक की जेब से दूसरे जेब में चला जाए और कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट नहीं हुआ तो जीडीपी में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन जब एक किसान फसल उगाता है, फैक्ट्री मोबाइल बनाती है, इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, टीचर पढ़ाती है या स्टार्टअप कोई नई सर्विस लॉन्च करता है, तब जाके इकोनॉमी में रियल वैल्यू क्रिएट होती है, वही जीडीपी का हिस्सा बनता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट जीडीपी को देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी और बिजनेस कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर मानते हैं। जीडीपी का सिंपल सा फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर सी कंजप्शन मतलब लोगों का खर्चा, आई इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस और कंपनीज का इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और डिफेंस पर खर्चा, और एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब ये चारों इंजन्स मिलकर चलते हैं तब जाके हमारी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी तेज रफ्तार पकड़ती है। इस फॉर्मूले से यही समझ में आता है कि इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चलाती है, हर कंज्यूमर, हर वर्कर, हर एंटरप्रेन्योर और हर इन्वेस्टमेंट उसका हिस्सा होता है। और सिंपल सी बात है कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विस को ही काउंट किया जाता है ताकि एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू बार बार काउंट ना हो। इसीलिए जीडीपी इकोनॉमी की असली प्रोडक्शन को देखती है। जैसे जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 124 करोड़ लोगों की मेहनत, प्रोडक्शन और इनोवेशन का एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। देश एक से नहीं, वैल्यू क्रिएशन से अमीर बनता है और इसी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन का सबसे बड़ा नाम है जीडीपी।